60 से 70 दिन की गेहूं की फसल होने वाली है। इस अवस्था में हमें कैसे देखभाल करना चाहिए? कैसे हम गेहूं की बालियों की साइज बढ़ा सकते हैं? कैसे हम दानों की संख्या बढ़ा सकते हैं? कैसे हम स्वस्थ मजबूत लंबी बालियां पा सकते हैं? कैसे हम गेहूं में आखिरी वक्त में पैदावार बढ़ा सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन तमाम विषय पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आपका यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में 60 से 70 दिन की अवस्था में, वैसे 65 से 70 दिन पे हमें तीसरा सिंचाई करना होता है। इस समय पौधे में बालियों का अंदर अंदर विकास होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे अब ये जो बालियाँ निकलने वाला समय होता है, गबोट अवस्था होती है, ये वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ 60-65 दिन पे कई बार इस अवस्था में बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, तो कई बार थोड़ा थोड़ा आपका फ्लैग लीफ भी बाहर आने लगता है। इसके बाद बालियाँ भी कुछ दिन के बाद बाहर निकलने लगती हैं। तो आपकी जो ये समय होता है, ये वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे जा सकता है। फिलहाल आप मान के चलिए कि 60 दिन के आसपास आपका दूसरा गांठ बनना या फिर गबोट अवस्था आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में आपको 2-3 खादों का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले गबोट अवस्था जब आती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना, बहुत छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाए, जब तना थोड़ा सा गोल होने लगे, बीच से तना तोड़ के देखिए तो उसमें छोटी सी आपको बाली नज़र आए, तो इस अवस्था में पहली चीज़ तो आपको इस्तेमाल करना है NPK। वैसे NPK बहुत तरह से आते हैं, अपने फसल के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। आपको इस्तेमाल करना है NPK 0-52-34, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों का विकास, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। NPK 0-52-34 आपको डालना होता है 1 से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है। बहुत से किसान साथी जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं तब डालते हैं, तब इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं अधिकतम लाभ मिले तो बालियाँ बनते समय आपको इस्तेमाल करना है, जिससे इसका अधिकतम लाभ आपको मिलेगा। तो NPK आपको 1 से 1.5 किलो डालना है। इसके साथ कुछ अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। पहली चीज़ हम डालते हैं बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में पॉलिनेशन सही से होता है, परागण प्रक्रिया सही से होने से आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है। तो स्वस्थ और अच्छे दाने आए, इसके लिए बोरोन का भी इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। बोरोन और NPK 0-52-34 ये 2 खादें आपको गबोट अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले अलग अलग घोल बना के एक साथ टंकी में डाल के स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अब इस अवस्था में 1-2 बातें आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात, इस अवस्था में नमी की कमी ना होने दें। हल्का हल्का सिंचाई करते रहें ताकि नमी आवश्यक आपके खेत में बनी रहे। गेहूं में तीसरा पानी हम 65 से 70 दिन पे लगाते हैं, तो समय समय पे सिंचाई करते रहिए। कोई कंपलसरी नहीं कि 65 से 70 दिन पे ही आपको तीसरा पानी लगाना है। आप इससे पहले या बाद में भी सिंचाई कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ मिट्टी में नमी पहले ख़त्म हो गई है तो आप पहले भी पानी लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सी जगह पे इस समय बरसात भी हुई है, तो अगर आपके वहाँ बरसात हुई है, मिट्टी में उचित मात्रा में नमी बनी हुई है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इसी समय सिंचाई करना है। आप सिंचाई का समय आगे पीछे भी अपनी फसल, अपने पौधे, अपनी मिट्टी की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बालियाँ निकलने के बाद की भी हम बात कर ही लेते हैं, क्योंकि किसान साथी को संपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। तो जब आपकी बालियाँ बाहर निकल आएँ तो ऐसी दशा में आप 2 तरह के NPK आते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कॉमन NPK हम डालते हैं 0-0-50, 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में क्या होता है कि दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। यहाँ पे पोटेशियम और जो आता है सल्फर, ये आपके पौधे में जितना भी भोजन अभी तक बना हुआ होता है उसको आपके पौधे से बालियों तक भेजने का काम करता है। आपको एक बात की जानकारी मैं यहाँ पे और दे दूँ, पौधे जितना भी भोजन बनाते हैं उसका संपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। कुछ मात्रा में भोजन अपने अंदर स्टोर करके भी रखते हैं। वही स्टोर वाला भोजन आपकी बालियों तक भेजने का काम NPK 0-0-50 करता है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो थोड़ा बहुत पीलापन गेहूं में आ जाता है। तो ऐसी दशा में पीलापन हमारी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाएगा, फ्लैग लीफ से ही आपके पौधे में भोजन बनता है, तो बहुत नुकसान हो सकता है, दाने के भराव में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी दशा में आप NPK 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन
नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये 2 NPK अपने फसल के हिसाब से, पीलापन नहीं है तो आप 0050 का इस्तेमाल करिए, काफ़ी बेहतरीन काम करता है। अगर फसल में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो 13045 का इस्तेमाल करिए, ये भी अच्छा काम करेगा। दोनों में से कोई भी एक बालियाँ निकलने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, आपके दाने का भराव अच्छे से होगा। गेहूं में अंतिम पानी लगाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होती है। गेहूं में पहला और अंतिम सिंचाई बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है। अगर आप पानी भर देते हैं, पौधे फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बालियाँ होती हैं, पौधे पे वजन ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।